राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा मंदिर छोटा है और हमें लड्डू गोपाल को अलग से विराजमान करने के लिए अधिक जगह नहीं है, तो एक ही टेबल पर एक ही चौकी पर लड्डू गोपाल का रूम हम किस प्रकार डेकोरेट करें, क्या क्या सामान हमें अरेंज करना है। तो आज मैं आपको एक टेबल पर लड्डू गोपाल का रूम सेट करना बताऊंगी। हमें क्या क्या चीज़ें रखनी हैं जो लड्डू गोपाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग आप क्या क्या सामान रख सकते हैं, और जगह कम है तो किस प्रकार से लड्डू गोपाल का आप रूम सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लड्डू गोपाल का बेड या सिंहासन जो भी ले रहे हैं, सिंहासन आप मतलब ऐसा लीजिएगा कि वो बेड का भी काम कर जाए। तो जैसे स्पेस अगर आपके मंदिर में कम है तो आप सिंहासन थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा, जिससे आप अपने लड्डू गोपाल को उस पर रात्रि में सुला भी सकें। तो देखिए जिस प्रकार से, जैसा कि मैंने ये सिंहासन बनाया है, आपके 7 से 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पर्याप्त रहेगा, ठीक रहेगा। आप इस पर लड्डू गोपाल को बिठा भी सकते हैं और सुला भी सकते हैं। तो देखिए हमने इस प्रकार से आपको सबसे पहले सिंहासन लेना है, और आप अगर लड्डू गोपाल को इस पर सुला भी रहे हैं तो आपको इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा, इस पर हम इस तरह से बिछा देंगे, और आप एक पिलो ले लीजिएगा और इस तरह से इस पर रखने के बाद में लड्डू गोपाल को बहुत ही आराम से सुला सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर हमने देखा कि लड्डू गोपाल को आपने सुला दिया और इसमें उड़ा भी सकते हैं, और आप चाहें तो लड्डू गोपाल को इस तरह से बिठा भी सकते हैं। तो ये एक लड्डू गोपाल के लिए बहुत पर्याप्त है। तो एक तो हम सिंहासन ले लेंगे सबसे पहले लड्डू गोपाल को बिठाने के लिए, सुलाने के लिए। इसके बाद में अगर आपके मंदिर में स्पेस है और आपका मन है लड्डू गोपाल के लिए हमें बेड भी रखना है, तो आप एक लड्डू गोपाल के साइज़ का और उसके लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग आप एक बेड बना लीजिएगा। आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं, या इस तरह से ये लड्डू गोपाल का बेड हम यहाँ पर जहाँ पर आपको सूटेबल लगे कि इस साइड में या उस साइड में, तो लड्डू गोपाल के आप ये बेड रख सकते हैं। तो लड्डू गोपाल का अगर आपके पास सोफ़ा है तो आप सोफ़ा रख सकते हैं। आज लड्डू गोपाल का हम ये जो सोफ़ा है वॉश करने वाले हैं, इसमें थोड़ा ये डस्टिंग हो गई है, और लड्डू गोपाल को जब हम जल वगैरह पिलाते थे तो इसके ऊपर चला जाता था, जिसके कारण से ये गंदा हो गया है, मैला हो गया है। तो इसको हम वॉश भी करेंगे और उसका शॉर्ट वीडियो भी आएगा। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल का ये सोफ़ा रख देंगे, और लड्डू गोपाल के पास में हम जल रख देंगे, और तुलसी दल रख देंगे, और साथ में ही कुछ खाने पीने की चीज़ें रख देंगे। और हमें लड्डू गोपाल के पास रखनी है एक गौ माता। तो अब ये जो भी सामान हमने रखा है लड्डू गोपाल के पास में, ये लड्डू गोपाल का मुख्य सामान है। ये सामान लड्डू गोपाल के लिए होना ही चाहिए। तो लड्डू गोपाल का जैसे अगर आपको बताऊंगी तो बहुत सारा सामान है ये, और लड्डू गोपाल की बंसी तो लड्डू गोपाल के हाथ में ही आ जाएगी, और बाकी का तो ये सामान बस हमें लड्डू गोपाल की टेबल पर रखना है, जो कि बेड है, सोफ़ा है, सिंहासन है। अगर आपने सिंहासन ऐसा लिया है कि जिस पर लड्डू गोपाल सो भी सकें तो आपको अलग से बेड की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप छोटा सा रूम लड्डू गोपाल का बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। मेरे पास काफ़ी बार कमेंट आ रहा था कि एक टेबल पर लड्डू गोपाल का रूम डेकोरेट करना बताइएगा। तो और अगर आपके छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल हैं, जैसे 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, तो उनके लिए बहुत ही कम चीज़ें स्पेस लेती हैं, छोटी ही चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे जितने बड़े लड्डू गोपाल होते हैं, हमें चीज़ों का चयन भी उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ये नहीं है कि लड्डू गोपाल हमारे छोटे हैं तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ें ले लेनी चाहिए। उनके हिसाब से ही हमें चीज़ों का चयन करना चाहिए, जिससे हमारे लड्डू गोपाल को जब हम विराजमान करें तो वो चीज़ें अधिक बड़ी ना लगें, और हमें लड्डू गोपाल का जो रूम है वो देखने में सुंदर लगे, सो लगे उस रूम की। तो इसलिए आप इस प्रकार से लड्डू गोपाल का रूम है या फिर मंदिर से बाहर उनको विराजमान रखा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको हमारे लड्डू गोपाल का रूम अच्छा लगा है तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।